नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर कहा है कि दिल्ली पुलिस उनके हाथ में दे दी जाए, और इसके पीछे वो रीजन बता रहे हैं कि दिल्ली को जो संभालना चाहिए क्राइम के लिहाज से वो केंद्र सरकार, एलजी साहब और बाकी लोग संभाल नहीं पा रहे, लिहाजा उनके हवाले कर दी जाए। लेकिन वो ये नहीं बता रहे जो जो उनके हवाले किया गया है उसकी हालत क्या है। दिल्ली में बिजली, पानी, सड़क, भ्रष्टाचार, टीचर्स, इन सब की हालत क्या है इस बारे में वो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। एमसीडी उनके हाथ में अभी अभी कुछ दिन पहले ही दी है, इसके बारे में वो बता नहीं रहे कि इसमें क्या किया है उन्होंने। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने जो चीजें उनके हाथ में दिल्ली की जनता ने दी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ दी, उसके साथ उन्होंने क्या किया। अब बात करते हैं सबसे पहले सबसे जो बेसिक जरूरत है पानी की। पानी उनके हाथ में दिया। दिल्ली जल बोर्ड उनका है। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अधिकारियों से लेकर सब पूरी व्यवस्था उनके हाथ में है। इवन जो टैंकर आपके इलाके में आता है उस टैंकर को किस घर के सामने खड़ा करना है, ये तक व्यवस्था जो है आम आदमी पार्टी के विधायकों के हाथ में दी गई है, उनके कार्यकर्ताओं के हाथ में है। लेकिन आपको मालूम है दिल्ली जल बोर्ड पर 71,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। जब 8 साल पहले, 9 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई थी तब ये जल बोर्ड फायदे में था। लेकिन अब इन्होंने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार मचा दिया है कि ये 71,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गया है। इस कर्ज को कौन चुकाएगा? आप और मुझे ही तो चुकाना है। चाहे वो बिजली के बिल के तौर पर चुकाएं, चाहे पानी के बिल के तौर पर चुकाएं, चाहे जीएसटी के तौर पर चुकाएं, या किसी भी तरीके से चुकाएं। अरविंद केजरीवाल की जेब से या उनके जो नेता हैं या विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी जेब से इसमें से 1 रुपया नहीं जाएगा, बल्कि वो इसमें से कुछ पैसे निकाल ही सकते हैं, जैसा कि उन्होंने शराब घोटाले में निकाला था। इनके हाथ में दिल्ली वालों ने यमुना की साफ सफाई दी, लेकिन यमुना की साफ सफाई तो आपको मालूम ही है कैसे उसमें केमिकल वाले झाग आते रहते हैं। हर थोड़े दिन बाद अमोनिया आ जाता है और दिल्ली की जो पानी की सप्लाई है वो बंद हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि इसमें भी 7,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने लिया और उससे सफाई नहीं कराई। वो पैसा कहां गया इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली वालों ने ये सब अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिया। लोगों ने पीने के पानी के लिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता सौंपी, लेकिन क्या आपको पीने का पानी मिल रहा है? आप जाइए शाहदरा वाले पूरे इलाके में सीवर का पानी मिलके आता है, हर दूसरे घर में वहां एक टाइफाइड का मरीज आपको मिल जाएगा, क्योंकि पानी साफ नहीं आता है। आप जाइए बाहरी दिल्ली के इलाकों में 17,000 कॉलोनियों में पीने का पानी नहीं है। टैंकर से लोग पीने के पानी का या दूसरे पानी का इंतजाम करते हैं। लोग सुबह सुबह लाइनों में लग जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप 8 साल से ज्यादा आपको एब्सोल्यूट पावर लिए हुए हो गया दिल्ली में, लेकिन आपने आज तक दिल्ली वालों को पीने का पानी नहीं दिया। लोग दिल्ली छोड़ छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं आसपास के इलाकों में, ताकि उनको पीने का पानी मिल पाए। लेकिन ये आपके हाथ में और आप ये नहीं कर पाए। एक और बड़ी बात, जो नाले साफ कराने के लिए दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली की चाबी सौंपी थी, क्या वो आप साफ करा पाए? नहीं करा पाए। आप बार बार कहते हैं कि दिल्ली को हम लंदन जैसा बना देंगे, शंघाई जैसा बना देंगे या बहुत चमका देंगे। दिल्ली के नाले तक आपसे साफ नहीं हुए। जनता ने आपको इतनी ज्यादा सीटें दी, इतने सारे आपके विधायक जीत कर आए, लेकिन आप नाले भी साफ नहीं करा पाए। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के हाथ में बिजली दी, डिस्कॉम्स दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया इन डिस्कॉम्स को सब्सिडी के नाम पर बांट दिया, जिसका कोई ऑडिट नहीं होता है। हर साल 3,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे ये डिस्कॉम कंपनियों को दे देते हैं, और उन कंपनियों के बोर्ड में अभी तक इनके ही लोग बैठे हुए थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम पर। क्यों? आप डायरेक्ट सब्सिडी जो ग्राहक है उसके खाते में क्यों नहीं डालते? कंपनियों को क्यों दे रहे हैं आप सीधा? ये जो हिसाब किताब है इसका कोई ऑडिट भी नहीं कर रहा है कि कितना सब्सिडी बनती है और कितने उनके खाते में जा रहे हैं।
ये कोई हिसाब किताब नहीं है। सिर्फ आपने 200 यूनिट बिजली का जो एक झुंझुना लोगों को पकड़ा दिया और उसके नाम पे हर साल 3-4 हजार करोड़ रुपए का घोटाला जो चल रहा है, ये आपने लोगों को दिया है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के नाम पर। बताइए आप मुझे, ऑडिट क्यों नहीं कराया? कोर्ट में क्यों जाना पड़ा लोगों को सिर्फ ये ऑडिट कराने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने तक ने कहा इसका ऑडिट होना चाहिए, अभी तक आपने ऑडिट नहीं कराया। एक प्राइवेट कंपनी के जरिए से आप ऑडिट कराना चाहते हैं, क्यों? ताकि उसमें भी घोटाला कर पाए आप। दिल्ली की जनता ने आपको क्या क्या नहीं दिया। आपके हाथ में दिल्ली की जनता ने शराब बांटने का काम दिया और आप क्या करने लगे? शराब में ही घोटाला करने लगे। 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। दिल्ली की जनता को आज भी याद है कि कैसे उनके भाई, उनके पड़ोसी, उनके आसपास के युवा एक के बदले एक बोतल के चक्कर में वहां पे ठेके पे लाइन में लग जाते थे। याद है ना आप सब लोगों को? ये दिया है दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल ने, और इसी के आधार पर वो मांग रहे हैं कि हमको पुलिस भी दे दो। क्यों दे दें आपके हाथ में पुलिस? ताकि आप किसी भी नेता को उठा के बंद कर दें, किसी भी अधिकारी को उठा के बंद कर दें, झूठे मुकदमे लदवा दें। जैसा कि आपने तेजिंदर सिंह बग्गा के लिए पंजाब से पुलिस बुलाई थी, इसी तरह यहां पर भी सबको जेलों में बंद कर दें। और आप अपने आप को इतना स्वच्छ मानते हैं, आपने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, आपके हाथ में लोगों ने पीडब्ल्यूडी दिया, आपने क्या किया? शीश महल बनवा लिया, 44 करोड़ रुपया उसमें लगवा दिया। आपने अपनी टाइलों से लेके, पॉट से लेके, पर्दों से लेके, किचन से लेके, सोफे से लेके, क्या क्या उसमें नहीं करा दिया। कितना चाहिए आपको? इतना सब तो आपको मिला है। अब किस बात के लिए रो रहे हैं? दिल्ली की जनता को जो आपको मिला है उसका हिसाब किताब दीजिए आप पहले, और कुछ मांगने से पहले। अभी हाल ही में एमसीडी दिया आपको। एमसीडी में क्या आपने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? अभी भी एक लेंटर का कितना पैसा है अलग अलग इलाकों में सबको पता है। आपके काउंसलर्स जो हैं वो पैसा उगाही का काम कर रहे हैं, सड़कों पर रेहड़ी पटरी लगवाने के लिए पैसा उग रहा है। लेकिन आपको तो दिल्ली पुलिस चाहिए। इन सब से आपको क्या लेना देना? आपको तो और कुछ चाहिए। दिल्ली पुलिस ही मिल जाएगी तब आप कहेंगे कि मेरे को प्रधानमंत्री पद दे दो, इससे कम में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो आपको मिला है पहले उसको साबित करिए, फिर कुछ और मांगिए। पंजाब में आपको मिला है पूरा एब्सोल्यूट सब कुछ, वहां रोक दीजिए आप। आज भी वहां एक दुकानदार की हत्या हो गई है, रोज 2 हत्याएं हो रही हैं वहां पे। वहां नशे का व्यापार हो रहा है आज भी। वहां नदियों में अवैध रेत खनन का मामला अभी भी चल रहा है। क्या रुक गया वहां पे? आपके मंत्री भ्रष्टाचार में वहां पे सस्पेंड हो चुके हैं, आपको निकालना पड़ा मंत्रियों को। आप सिर्फ मांगने की बात करते हैं, देने की बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि कम से कम ये सब बातें जनता को पता चलें कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ मांगने की बात करते हैं, और जब देने की बारी आती है तो सिर्फ वो विज्ञापन देते हैं, साल में 500 करोड़ के विज्ञापन, ताकि उनकी जो नेगेटिव खबरें हैं वो ना छपे, ताकि उनके भ्रष्टाचार की बातें कहीं ना कहीं दब जाएं। इसका भी मैं खुलासा करूंगा, जल्दी करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।